नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और वापस से नाइन्थ अलजेब्रा की शॉर्ट आईएमपी सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग वापस से दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस सेकंड टर्म एग्जाम के लिए मैंने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज, तो आप कोई भी सीरीज सेशन मिस मत करना इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 हमने पिछले वाले वीडियो में किए थे सॉल्व, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वाले क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इतना तो गारंटी है कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो चैप्टर का नाम डिस्प्ले हो रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया है। और अगर मैं पूछूं कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, तो थ्योरम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि मान लो एक रेशियो लिखा हुआ a अपॉन बी और सामने लिखा हुआ c अपॉन डी। ये रेशियो एक दूसरे के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं a और c को ऐड कर दूं और मैं b और d को ऐड कर दूं, तभी भी ये तीनों रेशियो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और यही होता है हमारा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। ध्यान रखना, यही होता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ये रेशियोज दे रखे, ये वाला ये वाला, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। और आपको शो करना है कि इन तीनों का वैल्यू मिला के किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना, वापस से जितना भी यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दैट इज 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई। कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर मैं इन तीनों को मिला भी दूं, इन तीनों को अगर मैं मिला भी दूं, तभी भी रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा हमने यहाँ पे इन दोनों को मिला दिया था। तो मान लेते इसके रेशो को हम k के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k के बराबर। तो इन तीनों को एक दूसरे के साथ मैं ऊपर नीचे मिला देता हूँ। देखो, ऊपर के x y z मिला दिए और नीचे के 3x माइनस वाई माइनस जेड पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या है 3y माइनस जेड माइनस एक्स, और तीसरे वाले में क्या है 3z माइनस एक्स माइनस वाई। इन नीचे वाले को भी मिला दिया, तो क्या ये भी मेरा k के बराबर होगा? हाँ जी, ये भी मेरा k के बराबर होगा बाय द विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या है रीजन, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? रीजन लिखना है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। मैं यहाँ पे इनको मिला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है 3x और यहाँ लिखा हुआ माइनस एक्स। 3x में से यहाँ पे माइनस एक्स लिखा और यहाँ पे भी देखो माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो 3x में से 2 बार माइनस एक्स गया तो नीचे कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। यहाँ तक समझा? उसी तरीके से 3y में से एक बार माइनस वाई किया और एक और बार माइनस वाई किया, मतलब 2 बार किया, तो कितनी बार वाई बचा? एक ही बार वाई बचा। 3 में से 2 वाई चला गया। उसी तरीके से 3 बार जेड में से एक बार माइनस जेड किया और एक और बार माइनस जेड किया, तो कितनी बार जेड बचा? एक बार। तो नीचे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड जो लिखा हुआ था एज इट इज। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? बड़ा सिंपल सवाल है यहाँ पे। अब देखो, x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ सेम है, तो कट हो जाएगा और ऊपर नीचे कितना बच जाएगा? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू k। 1 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? ऑब्वियसली 1 होता है। तो देखो k का वैल्यू कितना आया? k का वैल्यू 1 आया। और k हमारा किसके बराबर था? k हमारा इन तीनों के रेशो के बराबर था। अल्टीमेटली हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा रेशो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यू कैन से दैट हैंस प्रूव, या जय माता दी लिख सकते हो, लिखना मत टीचर मारे, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल तो वही है कि बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और ये उधर का वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा शांति से सोचना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, क्या फाइंड करना है उसके ऊपर फोकस करो। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना प्राइस किसका? 2 चेयर का प्राइस फाइंड करना है और 2 टेबल का प्राइस फाइंड करना है। मुझे बताओ, 2 चेयर का प्राइस फाइंड करना, भाई अपने को बोला भाई 2 चेयर का प्राइस फाइंड करो, ये बोला है। मान लो कि अगर आपको एक चेयर का प्राइस पता चल जाए, तो क्या आपको 2 चेयर का प्राइस पता चल जाएगा? यस। तो लेट्स से कि एक चेयर का प्राइस मैं मान लेता हूं, प्राइस ऑफ 1 चेयर, एक चेयर का प्राइस में मान लेता हूं x, लेट करके लिख लेते हैं। और एक टेबल का प्राइस भी तो मानना पड़ेगा ना। तो लेट प्राइस ऑफ
वन टेबल मैं मान लेता हूँ y। हाँ, मेरे को पता है कि मेरे को 2 चेयर का प्राइस निकालना और 2 टेबल का, वो बाद में एंड में देख लेंगे, क्योंकि एक का पता चल गया तो 2 का पता करना कोई बड़ी बात है क्या? मल्टीप्लाई तो करना है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला है? प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500। 3 चेयर का प्राइस और 2 टेबल का प्राइस। 3 चेयर, देखो एक चेयर का प्राइस तो हमने मान रखा है x। एक चेयर का प्राइस कितना मान के रखा है हमने? यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मान के रखा है x। कितना मान के रखा है x। तो एक चेयर का प्राइस अगर x है तो 3 चेयर का प्राइस हो जाएगा 3x, और एक टेबल का प्राइस अगर y है तो 2 टेबल का प्राइस हो जाएगा 2y, और दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल मुझे कितना पैसा देना पड़ा? 4500। दैट्स इट। ये मेरा बन गया इक्वेशन 1। सिंपल। आगे बढ़ते। 5 चेयर का प्राइस, एक चेयर का प्राइस x है तो 5 चेयर का प्राइस 5x हो जाएगा, और 3 टेबल का प्राइस, तो एक टेबल का प्राइस y है तो 3 टेबल का 3y हो जाएगा, और दोनों को मिला के मैंने कितना पैसा दिया? तो 7000 रुपया, दैट इज 7000 रुपीज। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। दैट्स इट। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इनको सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इस 2 और 3 को, इस 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया 2 और 3 के टेबल में 6 सबसे पहले आता है। 6 सबसे क्या होता है? सबसे पहले आने वाला कॉमन नंबर है, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो पहले वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को 6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और दूसरे वाले इक्वेशन में इस 3 को 6 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9x, फिर करूंगा 3 2 जा 6x, और उसी तरीके से 3 इंटू 45, 3 इंटू 45 आप करोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 45 3 आपको यहाँ पे करना है तो ये 15 हो जाएगा। 1 कैरी 12 और 13, तो ये हो जाएगा 1 3 5, और पीछे 2 जीरो और आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मॉडिफाई फॉर्म में, तो मैं ऊपर स्टार लिख देता हूँ, ठीक है ना। दूसरा 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10x। 2 इंटू 6 3 क्या हो जाएगा? 6y, और सॉरी सॉरी यहाँ पे भी हमें y लिखना है ना। और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14000। होगा कि नहीं होगा? और ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट। इतना तो सिंपल था। अब एक थोड़ा हम गंदगी नहीं रखना चाहता हूँ मैं, कोई भी सब चीजें क्लियर हो तो उतना मजा आएगा सॉल्व करने में। दैट्स इट। अब दोनों इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि 6 के आगे प्लस है और 6 के आगे प्लस है, और हमें इसको गायब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबका साइन बदलना पड़ेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। 9 में से 10 गया तो x, लेकिन 10 बड़ा है और 10 के ऊपर माइनस साइन है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ये तो हमारा कट हो जाएगा। और उसी तरीके से 14,000 में से 14,000 में से 13,500 गया तो 500 बचेगा, लेकिन 14,000 पे माइनस साइन है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। ये वाले माइनस से माइनस कैंसल, तो x का वैल्यू मेरा आ चुका है 500। और x का मतलब क्या था? x का मतलब हमने मान के रखा था कि प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो मुझे 1 चेयर का प्राइस मिल गया। 1 चेयर का प्राइस मुझे यहाँ पे मिल गया है। यहाँ तक समझा? अब मुझे यहाँ पे y का वैल्यू भी निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ। तो पहला वाला ले लेता हूँ। क्या था इक्वेशन? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 5000 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। ठीक है। अब 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। अब मैं 2y को इधर ही रखता हूँ और 4500 में से इस 15,000 को उधर लेके जाके क्या करूंगा? 1500 को उधर लेके जाके माइनस कर दूंगा, और माइनस करने के बाद ये जो बच जाएगा वो 0,003 बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा? 2y। यहाँ तक समझ में आया? अब ध्यान देना अच्छे से, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2y इज इक्वल टू 3000। तो मैं इस 2 से इस 3000 को डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो 3000 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा 1500 रुपीज। कितना हो जाएगा? 1500 रुपीज। अब सवाल कितना सिंपल बन चुका है। हमें निकालना था कि 2 चेयर का प्राइस, तो 2 चेयर प्राइस मैं लिख दूंगा 2 चेयर प्राइस, 2 चेयर प्राइस। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि एक चेयर का प्राइस x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया? 500, तो आंसर आ जाएगा आपका 1000। यहाँ तक समझा? और 2 टेबल का प्राइस, तो 2 टेबल प्राइस, 2 टेबल प्राइस, तो 2 इंटू एक टेबल का प्राइस y था, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया?
1500, तो आपका आंसर आ चुका होगा 3000। तो इस तरीके से हमें अपना फाइनल आंसर मिल चुका है। तो यहाँ तक हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और भी मैंने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारी ये वाली सीरीज, शॉर्ट वीडियोस की सीरीज, आप सेशन की सीरीज कंप्लीट करना जरूर, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आपको ये सीरीज कैसे लग रही है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना कि यह क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है क्या। मैं बता रहा हूँ, दिन का अलजेब्रा के लिए दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। एग्जाम के पहले आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।